देखिए, किसी और राज्य तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसमें मुझे संदेह है, या जब चुनाव आएगा तो पहुंच जाएगा। लेकिन बिहार में इस तरह की रैली हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ तेजस्वी यादव मंच साझा कर रहे हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा संकेत है राष्ट्रीय जनता दल की ताकत बिहार में कमजोर हुई और इतनी कमजोर हुई है कि उनको यह लग रहा है कि मुसलमान भी क्या उनके साथ से कुछ हट सकता है क्या। और देखिए, मैं मतलब इसको अक्सर आप देखते होंगे चर्चा में भी ये आता है, हमको भी किसी ने कहा, एक मुस्लिम ने कहा कि हमको इससे दिक्कत नहीं होती है कि कोई हिंदू कुछ बात कर रहा है, लेकिन जब कोई मुसलमान उस तरह से मुसलमान के खिलाफ बात करता है, वो ऐसी बात करता है जो कुछ उसके हिसाब से लगे कि उसके जो तय खांचे हैं उससे अलग जाए, वैसे ही जब कोई ये हिंदू नेता आज के समय में फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स करता है ना, तो हिंदुओं को थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। और पता नहीं है तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, देश के हर हिस्से का जो जनादेश है वो भी बता रहा है। और अक्सर ये कहा जाता है कि भाजपा करती है हिंदू मुसलमान। अब चुनाव के ठीक पहले आप इतनी बड़ी रैली मुसलमानों की करेंगे, साफ साफ कहेंगे कि जो कानून संसद ने बना दिया हम उसको कूड़ेदान में डाल देंगे, जबकि किसी विधानसभा के कूड़ेदान में डालने की कोई न व्यवस्था है, न संवैधानिक तौर पर वो उसके लिए है। अब अगर फिर भी ये कहना पड़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ उनका डर बढ़ता चला जा रहा है। और वैसे भी ये तो प्रूवन फैक्ट है और डेटा बताता है कि नीतीश जी को बमुश्किल 10% के आसपास मुसलमान वोट मिलता है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है, ऐसे अगर आएगा तो क्या हिंदू पोलराइजेशन बिहार में अब तक का सबसे बड़ा होने जा रहा है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा होने जा रहा है। लालू जी के चरणों में अंबेडकर जी की तस्वीर और अब इस तरह का मुस्लिम जमावड़ा, ये राष्ट्रीय जनता दल बिहार में तो खतरनाक है। बिहार में तो कभी ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति चलती नहीं है। कैसे नहीं चलती है? अगर नहीं चल रही होती, या तो आप कह रहे हैं कि देश भर में चलती है भाजपा के हिसाब से, तो वहां फिर इतने सालों से भाजपा की सत्ता कैसे?